आपके सामने एक ज़रूरी न्यूज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ। ईपीएफओ 3.0 का हल्ला कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा और कहीं ना कहीं आपने भी ये सुना होगा कि अब तो पीएफ्स में एटीएम से पैसा निकलेगा, यूपीआई से पैसा निकलेगा। तो आखिर पहले बोला गया कि दिसंबर में निकलेगा, फिर बोला गया जनवरी में निकलेगा, फिर बोला गया जून में निकलेगा और अभी हम बैठे हैं 15 सितंबर 2025 में। तो आखिर करण अर्जुन आएंगे तो आएंगे कब? दोस्तों इसी बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आप लोगों को जो रियल जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी है वो बता देता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि न्यूज़पेपर या न्यूज़ जो चैनल होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का होता है। वो आपको दिसंबर में भी बोल रहे थे कि जनवरी महीने में नया सिस्टम आ जाएगा, एटीएम आ जाएगा। फिर उनका काम है, जून में कोई बात आई तो जून में भी उन्होंने कहा कि बस जून में पैसा आ ही जाएगा, एटीएम आ ही जाएगा। लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं, जो लोग पीएफ को अंदर से समझते हैं, उन लोगों को इनकी रियलिटी पता होती है। यहाँ इन न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़पेपर की बातों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उनका यही मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में किसी को भी इतना क्लियर तभी मानना चाहिए जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस करती है। गवर्नमेंट के पास अपना ही एक मंत्रालय है जहां पे वो बताती है कि हमने ये अच्छा काम कर दिया, ये अच्छा काम कर दिया, ये अच्छा काम कर दिया। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई औपचारिक तौर पे कोई लिखित में ना आए, तब तक आपको किसी भी न्यूज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ न्यूज़ 18 की बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है खाता धारकों के लिए फंड निकालना होने वाला है बहुत आसान। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले ये प्लेटफॉर्म जून 2025 तक आना था, लेकिन तकनीकी टेस्टिंग के कारण इसको टाल दिया गया है। अब ये चीज़ें ने किसने बताई कि तकनीकी टेस्टिंग के लिए कारण टाल दिया गया है? एक सर्कुलर जारी किया गया था, एक न्यूज़ जारी करी गई थी जिसमें बताया गया था कि 3 कंपनियों को रखा गया है कि इन 3 में से किसी एक को ठेका दिया जाना था। बदलाव करने के लिए जो टेंडर पास किया जाना था उनमें किसी एक कंपनी का नाम सिलेक्ट करना बाकी था। वो अभी सिलेक्ट हो गया है या नहीं हो गया है, इसके बारे में ईपीएफओ ने कोई भी औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि न्यूज़ चैनल्स की कोई विश्वसनीयता नहीं होती है और ना ही ईपीएफओ ने किसी भी तरह का ऐसा कोई गाइडलाइन दिया कि हम जनवरी में ले आएंगे। ये किसी न्यूज़ चैनल के किसी एक इंटरव्यू का पार्ट है कि मैडम थी, एक मैडम से पूछ लिया, हाँ मैडम ये कब आने वाला है? मैडम ने सोचा अरे भाई कैमरा वाले आ गए हैं, कुछ अच्छा बोलती हूँ, बहुत तारीफ होगी। तो उन्होंने बोला हम तो ऐसा सिस्टम लाएंगे कि अब एटीएम से जाके निकालेंगे। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आज भी अगर पीएफ के फॉर्म भरे जाते हैं तो वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन में पास होंगे ये किसी को भी नहीं पता है। आप एटीएम की सुविधा लाना चाहते हैं, क्यों लाना चाहते हैं? अगर आपके पास आज के दिन में पीएफ का लोग फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भर के अगर आपके पास सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उस सिस्टम को ठीक कर लो। आप लोगों का फॉर्म एक दिन में पास कर दो, एक दिन में पास होके बैंक में पैसा चला गया। अब वो यूपीआई से निकाले चाहे एटीएम से निकाले, तो जो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है उसको ठीक करने की बजाय एक नया सिस्टम लाना, उस नए सिस्टम को अगर आपको लाना है तो आप लाइए, लेकिन पहले पुराने वाले सिस्टम में जो कमियां हैं उसको तो दूर कीजिए। ये वैसा ही है जैसे भारतीय रेल जो है खटारा पड़ी हुई है, लेकिन हम जो है लाखों करोड़ रुपए लेके बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। अरे वो लाखों करोड़ रुपए आप अपने वर्तमान सिस्टम को ठीक करने में लगा दें तो आपको लाखों लोगों को नहीं, करोड़ों लोगों को फायदा होगा। तो इस चीज़ को सुधार करने की ज़रूरत है। जबकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कि एटीएम ले आएंगे, यूपीआई से ले आएंगे। अरे वो ले आओ, पहले जो अभी सिस्टम पड़ा है वो तो ठीक करो। ट्रांसफर में 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, कोई कोई माई बाप नहीं। 19 टेंसी में 20 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए, कोई माई बाप नहीं। अरे भाई 20-30 दिन आप लगा रहे हो फॉर्म पास करने में। 19 टेंसी या फॉर्म 31 की कुछ केसेस, सारे केसेस में 15-20 दिन नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें ये पता नहीं होता है कि इसका फॉर्म 10 दिन में पास होगा या इसका फॉर्म 3 दिन में पास होगा। तो एक सर्टेनिटी, एक श्योरिटी होनी चाहिए कि कब ये हमारा फॉर्म पास होने जा रहा है। अब यहाँ पे इस न्यूज़ चैनल ने कहा कि ईपीएफओ 3.0 का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि
एटीएम से सीधा पीएफ निकल जाएगा। मैं आपको आज कह रहा हूं, अगर एटीएम से पैसा निकलेगा भी तो भी वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। वो बहुत ही कम लोगों के लिए बेनिफिट है। अगर मान लीजिए आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उसमें एक लिमिट लगेगी कि आप 5,000 निकाल सकते हैं, आप 10,000 निकाल सकते हैं शुरुआती टाइम पे। लेकिन मान लीजिए किसी को 20 लाख रुपए निकालना है, किसी को 5 लाख निकालना है, किसी को 3 लाख निकालना है, किसी को 90,000 निकालना है, वो एटीएम से कैसे निकालेगा? वो एटीएम से कैसे निकालेगा? क्या वो 10 बार जाएगा एटीएम से? एटीएम के विड्रॉल की डेली लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ही निकाल सकता है। तो एटीएम वाला ऑप्शन बहुत ही बेसिक रहेगा। किसी को 2,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 निकालना है, उतने के लिए है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। एटीएम से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है मेजॉरिटी ऑफ पीएफ मेंबर को। अगला पॉइंट कहा जा रहा है यूपीआई से तुरंत पैसा, डिजिटल इंडिया को रफ्तार देते हुए। ये सब ना वो क्या बोलते हैं, ये सब दोगलापन है। डिजिटल इंडिया को रफ्तार देने के लिए, अरे तुम्हारी वेबसाइट चल जाए ठीक से, तुम्हारा जो क्लेम सिस्टम है उसमें मेरे को पता हो कि कितने दिन में मेरे पैसे आ जाएंगे, उतना कर लो ना। ये क्या बकवास कर रहे हो डिजिटल इंडिया को रफ्तार देने के लिए यूपीआई के जरिए? और ऑलरेडी जो सिस्टम बना है उसका कोई माई बाप नहीं है, यूपीआई लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको बता दूं कि एटीएम और यूपीआई के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी इन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं कही है। कुछ न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं दिवाली तक आ जाएगा, कुछ न्यूज़ चैनल कह रहे हैं जल्द आ जाएगा। लेकिन ये सब चैनल सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज़ ज़्यादा आ जाए, उनको कोई लोग देख ले, ताकि एडवर्टीजमेंट से, सारा धंधा एडवर्टीजमेंट का है। मेरा भी जो यूट्यूब चैनल है ये एडवर्टीजमेंट पे ही चलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं सिर्फ सच्ची खबरें बताऊंगा, फेक न्यूज़ नहीं बताऊंगा। जो मेरे को पता है, जो मेरे को लगता है, हो सकता है मैं किसी वीडियो में सही हूँ, किसी वीडियो में गलत हूँ। विद ऑल डिस्क्लोजर, विद ऑल डिस्क्लेमर मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे को पता है वो आपके सामने बता रहा हूँ कि ये सब बेवकूफ़ी है। कि ये एटीएम आ जाए या यूपीआई आ जाए, इससे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। ईपीएफओ 3.0 क्या है? वो सिस्टम में कोई नया मॉडिफिकेशन लाएंगे। जैसे अभी इन्होंने मेंबर होम को और पासबुक को अपग्रेड कर दिया है, सर्वर अपग्रेड कर दिए हैं, सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है। इसी तरह से ये और भी चीज़ों को लाएंगे तो स्टेबल तरीके से वो चलेंगी। यही है ईपीएफओ 3.0। एटीएम वाली सुविधा हो या यूपीआई वाली सुविधा, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं प्रोवाइड करेगी, बहुत ही लिमिटेड फ़ायदा होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? क्या पहले वाले सिस्टम को अच्छा ना बना के एक नया सिस्टम लाना, नया सिस्टम लाओ, बहुत अच्छा है। लेकिन किसी को 5 लाख 10 लाख निकालना है तो वो तो ना तो एटीएम से निकाल सकता है, ना यूपीआई से निकाल सकता है। तो जो पुराना सिस्टम है उसको कौन ठीक करेगा भाई? उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नया 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 लाओ, लेकिन पुराने का भी तो ध्यान दो यार। क्या आपका मानना है ज़रूर कमेंट में बताएं, और साथ में ही सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हमारे बहुत जल्द 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और हम यहाँ पे गिव अवे भी करेंगे। 1 लाख पे गिव अवे किया था, 2 लाख पे गिव अवे किया था, 3 लाख पे भी हम गिव अवे ज़रूर करेंगे। तो क्या आपने पहले पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया है? और इस बार ज़रूर से पार्टिसिपेट करना है। मैं यहाँ पे जो गिव अवे करता हूँ, इंस्टेंट आपको गिव अवे का रिजल्ट मिल जाता है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, लाइव करेंगे, लाइव में आपको गिव अवे दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।